गांव में हो रही है। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, बच्चे पढ़े हैं, BA MA MEd उन्होंने की है, PhD उन्होंने की है, कि नौकरियां नहीं लगती। मैं साफ कह देता हूँ, माँ एक माँ होती है, उसके दिमाग में पूरा दिन चलता है कि मेरा बेटा पढ़ा था, बेटा बहुत इंटेलिजेंट था, कि नौकरी नहीं लगी सरकार में, वो कहीं उसकी नौकरी नहीं लगते, 32-33 साल उम्र हो जाए, माँ को डिप्रेशन पूरी तरह खा जाता है। स्टेट का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, स्टेट का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पार्टी मुर्दाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बीजेपी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। कांग्रेस श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री खड़गे जी इस्तीफा दो, इस्तीफा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जहां कठुआ के अंदर और सुबह पहले 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आयों के हिसाब से हजारों की संख्या से यहाँ दिल्ली के ऑल इंडिया के हमारे जनरल सेक्रेटरी भरत सिंह सोलंकी जी, उनके साथ सेक्रेटरी मनोज यादव जी और बकार सुलबानी जी जो हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनके साथ पूरी कांग्रेस की टीम आज वहां प्रोटेस्ट किया और गिरफ्तारियां देके आज हम कठुआ में ये प्रोग्राम रखा है। ये जो प्रोटेस्ट है इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस होम मिनिस्टर के खिलाफ, इस डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ, इस एनडीए सरकार के खिलाफ, ये जो इस मुल्क के अंदर खास करके हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कितना टेररिज्म इन्होंने फैलाना है। जब मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन था, एक भी टेररिज्म का कोई भी हमला जहां नहीं हुआ, शांति के साथ हमारे इलेक्शन हुए। अब असेंबली के इलेक्शन आए, अब असेंबली के इलेक्शन इन्होंने करवाने थे। माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि अक्टूबर महीने, सितंबर महीने के पहले वहां इलेक्शन करवाएं और स्टेट हुड वहां जहां दें, जम्मू के अंदर हमारी स्टेट हुड, हमारा जम्मू स्टेट वापस होनी चाहिए, उसके खिलाफ आज हमने जहां प्रोटेस्ट रखा है। इसलिए जहां आज पहले कठुआ के अंदर, हीरानगर के अंदर हमारे साथी मारे गए, आर्मी के जवान शहीद हुए, सिविलियन वहां शहीद हुए, उसके बाद लोहाई बलार के अंदर हमारे 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद 2 दिन पहले आपने देखा डोडा के अंदर हमारे 5 जवान शहीद हुए, कैप्टन और 4 जहां जवान हमारे शहीद हुए। आज भी डोडा के अंदर काउंटर चल रहा है। ये सरकार चाहती क्या है, इनकी मंशा क्या है? क्या इस सरकार के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर राय बना के रखना है? क्यों इलेक्शन नहीं कराते? ये माहौल खराब कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये माहौल खराब कर रहे हैं ताकि जहां इलेक्शन ना हो, जहां पंचायत इलेक्शन नहीं है, जहां BDC के इलेक्शन नहीं है, जहां कारपोरेशन काउंसिलों के इलेक्शन नहीं है, सरकार इस स्टेट को जहां बेच रही है, कठुआ से लेके सांबा तक, ये जो इनका मकसद है, कश्मीर के अंदर तो कोई गया नहीं, लेकिन कठुआ डिस्ट्रिक्ट और सांबा डिस्ट्रिक्ट का बेड़ा गर्क कर दिया है। चारों तरफ इंडस्ट्री लगा के इनको पोल्यूशन किया और रेड कैला हमारे ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट का खराब कर दिया इन्होंने। इस सरकार बिजली पानी दे ना सके, जो बहुत सरकार बदलनी है। इसलिए इस सरकार ने महंगाई, जो इस कमर तोड़ दी है इस महंगाई ने, और जो टेररिज्म को फैलाया है, इसके ऊपर हमने आज यहाँ प्रोटेस्ट किया है। इस स्टेट के अंदर शांति बहाल होनी चाहिए और यहाँ स्टेट हुड वापस होनी चाहिए और जहाँ असेंबली के इलेक्शन होना चाहिए। ये जो माहौल खराब कर रहे हैं, इनको जनता बख्शेगी नहीं। जनता बहुत दुखी है। अभी मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो मेहनत की है, जो काम किया है,
आज देख लो कि बोलती बंद हुई है दिल्ली के अंदर। जो बड़ी ढींगे मारते थे आपके सामने, आपके मीडिया के सामने, जगत गुरु शंकराचार्य जी इसी बीजेपी सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। 228 किलो सोना वहां से लेके आगे क्यों इंक्वायरी नहीं करवाती? क्यों जो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो क्यों नहीं इसको हाईलाइट कर रहा? ये बड़े हैं राम के भगत, ये बड़े हैं कृष्ण के भगत, हम हिंदू नहीं है, हमसे बड़ा हिंदू कौन है? लेकिन इन्होंने जहां सोना ही मंदिरों से चुरवा लिया और कोई नहीं बोलते। आने वाले टाइम जनता इनको सबक सिखाएगी, इनको सबक सिखाना है। मैं एक ही नारा लगाऊंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। बिजली पानी दे ना सके जो जाता है, शक की कड़ी इसलिए जाती है कि लोकसभा चुनावों के ठीक बाद विधानसभा के चुनाव होने थे, लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव संपन्न होते हैं तो जम्मू खित्ते में सरकार पूरी तरह से विफल हो जाती है आतंकवाद को रोकने के लिए। जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन, इतनी हाई इन्फिल्ट्रेशन हुई है। बनी में एक पीसफुल एरिया था हमारा, वहां पे अटैक हुआ, हीरानगर में, डोडा में, जम्मू में, हर जगह सरकार नाकाम रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मैं दाद देना चाहता हूं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का, उनका मोराल बढ़ाना चाहता हूं। हमारे पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो हर इनपुट हमारी एजेंसीज भी उनको इनपुट दे रही हैं, फिर भी हमारी सरकार कहीं ना कहीं नाकामयाब है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जम्मू संभाग में जो सबसे पीसफुल एरिया था, जहां पे कश्मीर में मिलिटेंसी थी, जम्मू में नहीं थी, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होती तो होम मिनिस्टर को इस पे इस्तीफा देना चाहिए। सरकार का विफल हो चुकी है सर, पूरी तरह से 100% विफल हो चुकी है। 1% भी हमारे लोग सुरक्षित नहीं है। अभी आप देख लीजिए कि कितनी इनपुट्स हैं हमारे पुलिस लाइन रोड पे, आप देख लीजिए कितनी सिक्योरिटी है, कितना नहीं। ये सिक्योरिटी हमेशा अमरनाथ यात्रियों के लिए हो सकता है। पहली बार हमारे देश के इतिहास में हुआ कि वैष्णो देवी की यात्रा करने आई बस पे आक्रमण होता है, अटैक होता है और उसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे कितने आर्मी के जवान शहीद हुए। मैं सभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, युवा कांग्रेस और पूरे जम्मू कश्मीर वासियों की तरफ से हमारे जितने भी जवान शहीद हुए, हमारे देश के जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है, SC ST का जो दर्जा दिया गया पुंछ राजौरी के लोगों को, जो आदमी यहाँ पे पुंछ के रहते हैं, हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, चाहे वो पुंछ के, वहाँ के रहने वालों को वो दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ वालों को नहीं दिया जा रहा। हमारे बनी, बिलावर, बसोली, हमारे कंडी बेल्ट के ऊपर के पहाड़ के जो लोग हैं, उनको ST का दर्जा नहीं दिया जा रहा। जो नई नौकरियां निकल रही हैं, सिर्फ पुंछ, एक ही स्टेट में, एक ही UT में ये दो भेदभाव है। और तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि हमें जल्द से जल्द स्टेट मिले और जो पावर्स LG को दी जा रही हैं, जो मोस्ट करप्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे स्टेट में, जिन्होंने लोगों की जमीनें छीनी, 200 साल से जो लोग जमीनें अपनी जोत रहे थे, उसमें खेती की पैदावार कर रहे थे। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने, उन्हीं के एक मंत्री ने दिल्ली में एक पत्र लिख के भेजा कि सरकारी खजाने से खर्चा हुआ है एक बड़े नेता के बेटे की शादी में। तो ये भ्रष्ट सरकार है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनकी पूरी टीम, JP नड्डा जी ईमानदार हैं तो उन पे कार्रवाई कीजिए। जिन्होंने पैसा खर्च किया है सरकारी खजाने से, ये तो साफ हुआ, क्लियर हुआ है, उन पे आप कार्रवाई कीजिए, उनको हटाना चाहिए। और जो आप आज हमारे विधानसभा चुनाव ड्यू है, लेकिन जिस तरह से LG को आप पावर्स दे रहे हो, हमारे लोग नुमाइंदे के पास क्या करने जाएंगे? अगर हमारे नुमाइंदे के पास पावर ही नहीं होगी तो वो उनके पास क्या करने जाएंगे? मैं गारंटी देना चाहता हूं कांग्रेस के बिहाफ पे, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, जितनी भर्ती घोटाला इसमें हुआ उनकी जांच होगी, पूरी जांच होगी। और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कांग्रेस पार्टी उसको फिर से बहाल की जाएगी अपने राज्य में। और जितने भी भर्तियां हुई, चाहे वो अकाउंटेंट की भर्ती हुई है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई है, जितनी भर्तियों में जितना घोटाला हुआ है वो उनकी पूरी सिरे से जांच की जाएगी और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कांग्रेस सरकार। आज का जो प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस द्वारा और इसका नेतृत्व हमारे नरेश शर्मा जी ने किया और पंकज शर्मा जी ने किया है, जो आज का मेन मुद्दा था कि 12/7 का एक सर्कुलेशन, एक ऑर्डर दिल्ली होम मिनिस्ट्री से निकाला हमारे LG साहब को, जिस ऑर्डर में उनको पूरी स्टेट की, पूरी UT की पावर जो है उनको मिल गई है। जहां वो चाहे अपने अफसर को लगा सकते हैं, जहां वो चाहे कोई भी काम करा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जलंधर में 10 लाख 70 लाख का बिल हम टैक्स पेयरों का, हमारे J&K के खजानों से इस LG ने
अपने बेटे की शादी में अपने पर्सनल खर्च में यूज किए गए। मैं एलजी साहब को यह पूछना चाहता हूं कि हमारे शहर का एक चक्कर लगा लो, आपको 4-4 फुट के खड्डे मिल जाएंगे। आपने उन खड्डों को नहीं भरा, पर अपने बेटे की शादी में वो आपने 11 लाख रुपया खर्च कर दिया। मैं उस ऑर्डर से मैं अपने सभी लोगों को ये साफ कह देना चाहता हूं कि स्टेटहुड, एक स्टेट का दर्जा इतनी जल्दी हम लोगों को जो है नहीं मिलने लगा। आपने देखे लोकसभा के इलेक्शन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुए। हर कैंडिडेट ने अपनी कैंपेनिंग बहुत अच्छे तरीके से की और अच्छे तरीके से ही उसका रिजल्ट आया। जो विजेता हुआ उसको बहुत मुबारकें हैं। काम कुछ कर नहीं पाए, वो जीतने के बाद भी किसी का शुक्रिया अदा करने नहीं वो आए, छोड़ो उस बात को भी। बात है कि लोकसभा की इलेक्शन भी हो गए, जब असेंबली की बारी आ गई तो बीमारी क्या पड़ गई है। मैं कहता हूं मेरे जन्म से पहले यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स जो थे, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी वो खत्म हो चुकी थी। पर आज क्या कर रही है हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या कर रही है हमारी आईबी, क्या कर रही है हमारी जांच एजेंसीज, जो सिर्फ तनख्वाह लेती हैं, लाख 2-2 लाख रुपया उनकी सैलरीज हैं। हमारे टैक्स से उनकी सैलरीज जाती हैं, पर क्या कर रहे हैं आप? इस देश की सुरक्षा का आप काम करते हैं। इस महीने में हमारे देश के 12 जवान शहीद हो चुके हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जो मेरे ओपिनियन है, कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, जो उनका ऑर्डर था कि अक्टूबर-नवंबर से पहले आपने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने हैं, मुझे लगता है, मेरे पर्सनल व्यू है कि आप उस ऑर्डर को, इन टेररिस्ट अटैक को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करोगे कि अभी जम्मू कश्मीर में जो है हालात सामान्य नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन हो जाए। मैं बहुत शर्म से कहता हूँ, एक बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है इस देश में, और अगर वो जम्मू के लोगों में डर बिठाना चाहती है कि वो डर जाएंगे, असेंबली इलेक्शंस की मांग नहीं करेंगे, पर आप डर जाए, भूल जाएं, हम लड़ेंगे, असेंबली इलेक्शंस करा के रहेंगे और आपको रिजल्ट भी बता के रहेंगे। बाकी बात रही आपने पावर एलजीज को दे दी है, आप भी जम्मू कश्मीर को दिल्ली की तरह बनाना चाहते हैं। आप आज देख लो दिल्ली में क्राइम रेट कितना है कितना क्राइम रेट है, आप जम्मू कश्मीर को वैसा बनाना चाहते हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूं, यूथ कांग्रेस बहुत मजबूत है, रोज इसका प्रोटेस्ट हम यहाँ पर करते रहेंगे और इलेक्शंस की हम मांगते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।